कीर्ति सैनन ने एक एड शूट किया था रक्षाबंधन का। उसमें उनकी ड्रेस को लेकर कई सारी बात उठी थी। और ये ज्वेलरी ब्रांड है जीवा, जिनका वो ऐड किया गया। तो उसके बाद राहुल गांधी ने भी ये कहा कि सबको अपने कपड़ों की आज़ादी है, कौन क्या पहनता है। कंगना राणावत ने भी कुछ टिप्पणी की थी उस विषय पर। लेकिन अब फिलहाल जो ये कॉमर्शियल ऐड है उसको हटा लिया गया है। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश में किसी को क्या पहनना है, आज़ादी है। हम्म। लेकिन इसके साथ साथ जब पॉलिटिकल पर्सन बयान देता है और वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो, तो उसमें बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो एक संस्कार से जुड़ा हुआ देश है, तहजीब से जुड़ा हुआ देश है, तमद्दन से जुड़ा हुआ देश है। और हम जो अपोजिशन के नेता है उससे भी हम संस्कार एक्सपेक्ट करता है। लेकिन राहुल गांधी ने तो अभी इस विषय पर अपनी बात रखी थी। क्या कहेंगे? मतलब हम उनसे संस्कार एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब एक वो दे डोंट हैव फीलिंग। मतलब हम एक संस्कार की फीलिंग उनसे, देश उनसे एक्सपेक्ट करता है। गौरव गोगोई भी अभी ट्वीट कर रहे इसी विषय पे। वो ये कह रहे हैं कि डिबेट एक टेलीविजन कमर्शियल को लेकर हो रहा है, वो भी महिला को फीचर करके। और डिबेट जो पुरुष पे है वो डिसीजन का है। फाइनल इस जो पुरुष को लेकर कोई बातें नहीं होती हैं। देखिए, देश है, भारत है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सबको अलाउ करता है किसको क्या पहनना है, किसको खाना है। लेकिन इसके साथ साथ जब पॉलिटिकल एक जिम्मेदार शख्सियत बयान देती है तो उसको देश के संस्कार वाले लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। उनका ये कहना है कि जो बोर्ड रूम में पुरुष होते हैं या जो डिसीजन लेते हैं, जो एड मेकिंग करते हैं, पुरुष ही होते हैं, वही डिसाइड करते हैं। उस पर चर्चा नहीं होती। एक महिला पर चर्चा हो रही है। देखिए, महिलाओं का किस तरह उन्होंने रिजर्वेशन का बिल हटकाया। अब उनको महिला कहाँ से याद आ गई गोगोई जी को? किस तरह उन मोदी जी ने उनको पहले इज्जत दिया, 12 करोड़ शौचालय बना के, किस तरह उनको इकोनॉमिक एम्पावर करा, और किस तरह महिलाओं की 33% रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस ने, गोगोई जी ने, राहुल गांधी जी ने रोड़े अटकाए। अब उनको महिलाएं कहाँ से याद आ गई? एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है पी चिदम्बरम का कि ये उचित नहीं है, असंवैधानिक है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो हम पूरा अभियान चलाएंगे। इस पर हालांकि शिवराज सिंह चौहान उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, ये देश हित में है। आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से एक कांग्रेस ने देश को घोटालों में 2G, कॉमनवेल्थ गेम, कोयला घोटाला और एक बीमारू देश की तरफ पेश किया था, जैसे मोदी जी ने कमाल संभाला और बड़े डेवलप्ड नेशंस और यूरोपियन यूनियन, जब बड़े बड़े देश हमसे बिजनेस तो दूर की बात, निवेश तो दूर की बात करने तक नहीं, हमें इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। और किस तरह मोदी जी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस के लिए, बिजनेस का रिफॉर्म, लॉज का, डूइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल वर्ल्ड को अडाप्ट करना, किस तरह जब जनधन के अकाउंट खोले तो ये मजाक उड़ाते थे, 50 करोड़। तो आज रियल टाइम ट्रांजैक्शन दुनिया की, हमारे छोटा रेडी वाला, फड़ी वाला, छोटा 10 रुपये 20 रुपये वाला, आधे से ज़्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन यहाँ होती है। अब ये चाहते हैं कि हम बीमारू देश होते हैं। आज हम आंख से आंख मिला के बिजनेस करते हैं, लोग हम हमारे यहाँ निवेश करना चाहते हैं। मोदी जी ने 5G के ज़रिए देश नौजवानों को स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए सौंप दिया है। अब ये चाहते हैं कि हम ऐसा सियासत करें कि जिससे देश एक बीमार जैसा हो। जब ये सत्ता में थे ये सब जायज़ है, जब सत्ता के बाहर जाते हैं इनको सब गैर कानूनी दिखता है। एक सवाल ये भी है सर, हिजाब को लेकर जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये उचित नहीं है। इस तरीके से वो धर्म है, आस्था है, और इन सब चीज़ों को लेकर इस्लाम क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस तरीके की चीज़ों पर फैसला नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को और ओवैसी वैसे साहब को इस्लाम की हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम टीचिंग देता है कि देश के वज़ीर आज़म, देश के कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कैसे रहना है। वो एक आइडेंटिटी के लिए और उसका इज़्ज़त करना, उसका मान करना और उसके
हिस्सा है। ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते हैं और मुसलमानों में भय खड़ी करते हैं, डराते हैं उनको। लेकिन हिजाब को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि स्कूल की स्टूडेंट थी, उसने अपील किया है। नहीं, उनको आइडेंटिटी पर्पस के लिए अलाउड है, वो फेस हाथ पाँव अपना ओपन रख सकते हैं, इस्लाम में मैंडेटरी नहीं है। और एक सवाल लास्ट, ये आरएसएस को लेकर जिस तरीके से आरएसएस चीफ जा रहे इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे, उस पर जो मेयर का बयान है, क्या कहेंगे, आप पोस्ट कर रहे हैं इस पूरे विषय को। कुएं का मेंढक क्या जानेगा तालाब के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी समाजी ऑर्गेनाइजेशन है जो नौजवानों के लिए काम करती है, एक विज़न है, एक सोशल रिफॉर्म्स लाए है, एक सादगी की तरफ दिया है, एक हेल्थ कॉन्शियस के लिए काम करती है, एक नौजवानों में एक वॉलंटियर सेवा करने का भाव खड़ा करता है और देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करता है। तो कहने का मतलब है कि उनको क्या मालूम है कि ये संस्था क्या है।